दोस्तों, वैसे तो हम समय समय पे दिल्ली की जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को आपके ज़रिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बातचीत करने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। ये मुद्दा दिल्ली की जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले 2 दिनों से दिल्ली के माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, जिनको अचानक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ टीवी की स्क्रीन पे अब देखा जा सकता है, एक मंजे हुए राजनेता की तरह एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के खिलाफ बयान देते हुए देखे जा सकते हैं। हमने पहले भी कहा है और उस बात को हम दोहरा भी रहे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय मोदी जी की पुलिस दिल्ली की जनता की पुलिस न होकर भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। और जिस प्रकार निर्बाध गति से एक के बाद एक लगातार बस्सी साहब के इंटरव्यूज आ रहे हैं, हमारा मन कतई ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा वे स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता की सुरक्षा की अनदेखी जब वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी एक मजे हुए राजनेता की तरह करना, ये उनकी मर्जी से है, ये भी हमारा मन मानने को तैयार नहीं है। और अपनी विफलताओं असफलताओं को अपनी बयान के नीचे दबाने का जो प्रयास चल रहा है, इन सब के बीच हमारे पास एक फैक्ट शीट निकल कर आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के जो हालिया सर्वेक्षण हुए हैं उसकी। इस सर्वेक्षण ने कई भ्रांतियों से पर्दा उठाया। सबसे पहला पर्दा तो माननीय मोदी जी की पुलिस और उनके कमिश्नर साहब बस्सी जी की आंखों से उठाया और बताया कि आप इस गफलत में ना रहें कि दिल्ली की जनता आपके लॉ एंड ऑर्डर की, आपका जो कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उसमें सुरक्षित महसूस कर रही है। ये एक बात थी। दूसरी बात, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियों में दिल्ली पुलिस भ्रष्टतम की सूची में शामिल हो चुकी है। यह दूसरी खुशखबरी है। तो ऐसा जान पड़ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों की चिंता करते करते माननीय मोदी जी की पुलिस अपने खुद के कानून व्यवस्था की सुध लेना भूल गई और इस वजह से तमाम सवाल खड़े हुए हैं जो दिल्ली की जनता की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से और उन सारे लोगों की तरफ से जो यहाँ की कुव्यवस्था का शिकार हैं। हम 4 सवाल पूछना चाहेंगे माननीय मोदी जी की पुलिस से। पहला सवाल, सीएमएस का जो सर्वेक्षण है उसने ये बताया है, और बहुत बड़ा सैंपल साइज लेके बहुत साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया गया है। इस सर्वे ने यह बताया है कि तमाम एजेंसियों में से, तमाम करप्ट डिपार्टमेंट्स में से माननीय मोदी जी की पुलिस वन ऑफ द बिगेस्ट ब्राइब सीकर है। रिश्वतखोरी का नया प्रतिमान स्थापित करने के बाद हम जानना चाहेंगे माननीय बस्सी जी से कि इस फैक्ट पे बस्सी जी की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस कुशलता से वो आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा वो संवाद में, डायलॉग में विश्वास होने की वजह से कर रहे होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से
सरकार के साथ बातचीत करने का टीवी चैनलों के जरिए प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रख के माननीय बस्सी साहब से हमारा ये पहला सवाल है कि रिश्वतखोरों की सूची को टॉप करने के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। दूसरा सवाल, इस देश के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक सीटों और सर्वाधिक मतों के साथ चुनी गई एक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से माननीय बस्सी साहब अनावश्यक और गलत किस्म की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, हमें लगता है कि इस प्रकार के मोरल साइंस के लेक्चर्स की आवश्यकता दिल्ली की इस लोकप्रिय सरकार से ज्यादा माननीय मोदी जी की पुलिस को है, जहां उनका खुद का दरोगा बंदूक की नोक पर बलात्कार कर देता है, जहां उनके खुद के सिपाही वसूली करते वक्त रेडी पटरी वालों के ऊपर गर्म खौलता तेल डाल देते हैं। इस शहर के अंदर दिल्ली की पुलिस और बीजेपी शासित एमसीडी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। तो नैतिकता के पाठ के ऊपर जहां सबसे अधिक इसकी आवश्यकता माननीय मोदी जी की पुलिस को है, इस पर बस्सी जी की क्या प्रतिक्रिया है, यह दिल्ली की जनता का और आम आदमी पार्टी की संगठन का बस्सी साहब से दूसरा सवाल। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार रिसोर्सेज की कमी से जूझती हुई दिल्ली की पुलिस को सहायता नहीं कर रही है, संसाधनों का घोर अभाव है, उसे ठीक करने के प्रयास करते हुए माननीय बस्सी साहब नहीं दिख रहे। ऐसे में 10,000 रुपए की रिश्वत लेता हुआ एक कांस्टेबल इस शहर के अंदर गिरफ्तार होता है और आप उसे बचाने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक परेड लगा देते हैं। इस प्रकार की हरकतों से आप अपने काडर और इस दिल्ली की जनता के बीच भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, यह दिल्ली की जनता की तरफ से और आम आदमी पार्टी संगठन की ओर से माननीय बस्सी जी से हमारा तीसरा सवाल है। चौथा प्रश्न, जिस प्रकार से राजनीतिक चोंगा पहनकर माननीय बस्सी साहब जहां अपनी जवाबदेही दिल्ली की जनता और इसकी सुरक्षा के प्रति तय करनी चाहिए थी, अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की चिंता ने क्या उन्हें ऐसा करने से मजबूर कर दिया या कोई और कारण है। क्योंकि जो वातावरण बना हुआ है और जो इतिहास रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट जो ऑफर्स होते हैं उससे मुंह मोड़ लेना या उसे मुंह मोड़ लेने की नैतिक ताकत सबके अंदर नहीं है। क्या इस प्रकार का कोई प्रलोभन, क्या इस प्रकार का कोई लालच, क्या इस प्रकार की कोई ऑफर्स माननीय बस्सी साहब को अपने कर्तव्य पथ से डिगा रही है, अलग कर रही है? यह दिल्ली की जनता का और आम आदमी पार्टी के संगठन का माननीय बस्सी जी से चौथा और आखिरी प्रश्न है। लेकिन यह प्रश्न यहां खत्म नहीं होते, क्योंकि हमारा मानना है कि बस्सी साहब खुद स्वविवेक से निर्णय नहीं लेते, उन्हें ऊपर से आदेश आता है, उस आदेश का अनुपालन करते हैं, चाहे इसका खामियाजा दिल्ली की जनता और यहां की महिलाओं को क्यों न भुगतना पड़े। तो हम भारतीय जनता पार्टी से भी 3 सवाल करना चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा भारतीय जनता पार्टी से यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष स्पोक्स पर्सन्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए क्या? और क्या इस कड़ी में दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिफेंड करने के नाम पर उनका प्रवक्ता नहीं बनती जा रही है? ये भाजपा और भाजपा की सरकार से दिल्ली की जनता का पहला प्रश्न। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली
दिल्ली की पुलिस और भाजपा शासित एमसीडी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में 2 सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में गिने गए हैं। हम जानना चाहते हैं भाजपा की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी दोनों से कि अगर उनका यह मानना है कि एमसीडी एक ईमानदार व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण है, तो क्या वो दिल पर हाथ रख के इस दिल्ली की जनता की आंखों में आंखें डाल के गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो एमसीडी का गवर्नेंस मॉडल है वही केंद्र सरकार का गवर्नेंस मॉडल होगा और आगामी चुनाव में पूरे देश में भी गवर्नेंस का वही मॉडल होगा जो दिल्ली की एमसीडी का होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर भाजपा के नेताओं को लगता है और ऐसा वो करते हुए दिखाई देते हैं, वो एमसीडी को डिफेंड करते हैं, एमसीडी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करते हैं, एमसीडी की बेईमानी को डिफेंड करते हैं, तो अगर उनके अंदर ईमानदारी और नैतिकता की ताकत है तो गर्व के साथ आकर इस देश की दिल्ली की जनता के सामने कहें कि हाँ एमसीडी ईमानदार है और चूंकि एमसीडी ईमानदार है, एमसीडी के गवर्नेंस के मॉडल को ही माननीय मोदी जी पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों के बाद तमाम राज्यों में लागू करेगी, स्थापित करेगी। यह आम आदमी पार्टी और देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा और आखिरी सवाल, जिस प्रकार से जनता के फीडबैक द्वारा और सीएमएस के सर्वे द्वारा दिल्ली की पुलिस को इनकॉम्पिटेंट करार दिया गया, ब्राइब टेकर बताया गया और भ्रष्टों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया, क्या अब भी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली पुलिस की विफलताओं पे उनको फटकार लगाने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय, उनको ठीक करने की बजाय, क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की पुलिस को डिफेंड करती रहेगी? यह आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी से तीसरा और आखिरी सवाल है। माननीय मोदी जी की पुलिस से किए गए 4 सवाल और भारतीय जनता पार्टी से किए गए ये 3 सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबके जरिए ये सारे प्रश्न जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचेंगे, उनके कानों पर जुड़ेंगे और अंततोगत्वा उनकी तरफ से हम जवाब की अपेक्षा भी करते हैं। इसी संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संयोजक राघव चड्ढा जी आपके बीच रखेंगे। वैसे तो सारी बातें दिलीप जी ने रख दी हैं आपके सामने, परंतु आज ये हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से दिल्ली प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, कोलैप्स हो गई है। और ये बात केवल आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते नहीं कह रहा, दिल्ली सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार एक सरकार होने के नाते नहीं कह रही, इस प्रदेश का न्यायालय, न्यायपालिका भी यही कह रहा है। और आज जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार को लताड़ते हुए, दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर को लताड़ते हुए जो चीज़ें कहीं, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके समक्ष रखना चाहूँगा ताकि जनता को ये पता लगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो 21 अगस्त 2015 को जब दिल्ली पुलिस एक व्यक्ति जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू है उसको नहीं पकड़ पाई, तो उच्च न्यायालय ने कहा, और मैं अंग्रेजी में वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, इफ दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, गॉड हेल्प दिस कंट्री। ये न्यायालय कह रहा है कि यदि दिल्ली पुलिस की कानून की जानकारी ये है, इस प्रकार से वे कानून व्यवस्था चला रहे हैं, तो भगवान ही बचाए इस देश को। इसके साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए जनवरी के महीने में मोदी सरकार ने, बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट जब आए तब कुछ प्रयास करे और 4 दिन के अंदर 25,000 कैमरा लगा दिए और उसके बाद दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने रोक दिए। इस पर उच्च न्यायालय ने यह कहा, इफ यू कैन पुट सीसीटीवी कैमरास फॉर 1 person, why not for the safety of thousands and lakhs of women in Delhi? कि जब बराक ओबामा, माननीय मोदी जी के
परम मित्र दिल्ली आते हैं तो 25,000 सीसीटीवी कैमरा 4 दिन के भीतर लगा दिए जाते हैं। तो यदि इसी गति से वे देश की, दिल्ली की महिलाओं के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए तो उनको क्या परेशानी है? इस पर केंद्र सरकार का जवाब आता है कि इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा और वे कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि खर्चनी पड़ेगी। ये बहुत भारी अमाउंट है, हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, 400 करोड़ नहीं खर्चे जा सकते। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई लगभग 16,000 पुलिस पर्सनल की नियुक्ति करने की आवश्यकता है, यानी कि दिल्ली पुलिस में कम से कम 16,000 ऑफिसर्स की कमी है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर एम्प्लॉयड है। जब यह कहा गया तो फिर मोदी जी की सरकार के माध्यम से एक जवाब न्यायालय को दिया गया कि इसमें भी बहुत खर्चा हो जाएगा। इसमें 484 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा, 484 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। ये भी बहुत भारी राशि है, इतना पैसा भी हम नहीं खर्च कर पाएंगे। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को लताड़ा और ये कहा, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर दैट फॉर द सेक ऑफ मनी यू आर नॉट रेडी टू रिक्रूट पुलिस पर्सनल। इफ यू डोंट डू एनीथिंग इवन नाउ यू आर फोर्सिंग अस टू लॉन्च कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को लताड़ते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ लॉन्च करेंगे यदि आपने इस प्रकार के बहानेबाजी करते हुए अफसरों की नियुक्ति नहीं करी, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं करा और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए। इसी के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बयान 2 हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, जो आज यहां बताना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, वी कैन टेक जुडिशियल नोट दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिल्ली इज प्रिटी एबिस्मल। तो जब उच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही केंद्र सरकार को लताड़ते हुए, उन्हें रेप्रिमांड करते हुए, उन्हें लैम्बास्ट करते हुए ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, कोलैप्स हो गई है, फिर भी मोदी सरकार की कान पे जू नहीं रेंगता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब वे दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जाकर भी प्रदर्शन करेंगे? क्या वे ये कहेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिकरण कर दिया इस पूरी कानून व्यवस्था का? आज सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आप आंकड़े देखिए, दिल्ली में रोजाना 6 महिलाओं का रेप और 14 महिलाओं की मॉलेस्टेशन हो रही है। जनवरी से सितंबर तक 1551 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनको तो छोड़ ही देते हैं। 1551 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, केवल 1 कन्विक्शन हुई है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है जब से बस्सी साहब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने हैं, क्राइम ग्राफ 100% बढ़ गया है, डबल हो गया है, और महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स 30% बढ़ गए हैं। तो ये सच्चाई है, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये दिल्ली की जनता कह रही है। इस पे मोदी साहब को जवाब देना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए और हर हफ्ते कुछ घंटे दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकालने चाहिए। और यदि वे और उनकी सरकार दिल्ली पुलिस नहीं संभाल पा रहे, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को ठीक से नहीं चला पा रहे, तो वे इसका चार्ज दिल्ली सरकार को दे दें। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कांग्रेस की, तीसरी पार्टी कौन सी है सोचना पड़ता है, अहंकार का विषय नहीं है, उनकी अपने व्यवहार का नतीजा है। कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की, बरखा शुक्ला सिंह जी, उन्होंने सीएम आवास के बाहर एक प्रदर्शन किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमको धरना पार्टी कहते कहते ये लोग भी प्रदर्शन करना सीख गए और इनको भी इस बात पे यकीन हो गया कि सड़कों को खामोश नहीं होना चाहिए, वरना विधानसभाएं और संसद मौन हो जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस गलत हरकत को उठाएंगे कि इस प्रदर्शन में 8-8, 10-10 साल के बच्चों का इस्तेमाल किया गया।
ये बहुत ही निंदनीय है। ये नहीं सिर्फ इलीगल है बल्कि ये हाईली कंडेमनेबल है और ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी की इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है। शायद इसी प्रकार के इनसेंसिटिवनेस का नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने उनको जीरो तक समेट दिया। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के ज़रिए संदेश, कांग्रेस पार्टी का जो दोयम दर्जे का बर्ताव है, इसका संदेश दिल्ली की जनता को ज़रूर पहुंचना चाहिए। यह विधि के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, बहुत ही असंवेदनशील है और गैर जिम्मेदाराना है।